तो आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं सबको समझ। ये जो श्लोक है भक्तों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि हम सही मार्ग में हैं। भगवान जो बता रहे हैं डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला हुआ है। इट्स गिव्स अस सो मच कॉन्फिडेंस एंड सोलेस कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन एंड कृष्णा इज विद अस एंड कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, राइट। सो व्हाट इज दैट श्लोका? सो वी स्टार्ट विद द श्लोका। इसमें भी थोड़ा बात हो रही है स्वर्ग की, तो कनेक्शन था तो मैंने ले लिया इसको भी। तो डेस्टिनी ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी। ओके, तो दिस इज अ वर्स, मेरे पीछे बोलिए। प्राप्य पुण्य कृताम लोका उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। इवन टेल कोई वर्ड मीनिंग 6.41। प्राप्य पुण्य मींस अटेन्ड पुण्य। हाँ, प्राप्य मतलब प्राप्त करना, राइट, प्राप्त कर लेना। और पुण्य मतलब पुण्य, वेरी गुड। और कृताम जो हमने किए हुए हैं। किताब मतलब जो हमने किए हुए हैं। किताब मतलब करने से मतलब है। और यस, और शाश्वत मींस बोलो। हाँ सर, एटर्नल। शाश्वत मतलब समथिंग रिलेटेड टू इटर्नल आल्सो। यस माता जी। हमेशा के लिए। जो इस लोक में वो कर्म किए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, यस, पुण्य और वो जो उसके करता है पाप। ओके, यस माता जी। कुछ और कोई वर्ड मीनिंग आप खुद सोचेंगे ना तो उससे क्या आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे उसे। मैं इजीली स्पून फीडिंग कर दूंगा तो फिर वो भूल सकते हैं, इसलिए मैं सुबह सूची नाम आपने सुना? सूची और मुची होता है कुछ। सूची मतलब साफ, मुची मतलब गंदा, राइट। हम लोग सुबह उठते हैं रात को सो के, तो हम लोग सुबह मुची होते हैं, कंटेमिनेट होते हैं, तो वी टेक बाथ, देन वी बिकम सूची। सूची मीन्स साफ, सही, क्लैनलीनेस। तो भगवान यहाँ पे सूची वर्ड यूज कर रहे हैं, सूची नाम। श्री मतलब लक्ष्मी। यस, ऑपुलेंस, पैसा, लक्ष्मी, श्री। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? श्री, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। भूलेंगे तो नहीं ना। सूची नाम श्री मताम गेहे। गेहे मतलब यहाँ पे घर ही है, घर की बात हो रहा है भगवान। योगो भ्रष्टो मतलब जो भ्रष्ट हो गया है, किससे? अपने योग से लक्ष्य से। और जो योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? एक योग, एक बोलते नहीं दो, ऐसी योग मतलब जोड़ होता है। और योगा मतलब क्या होता है? जो आपको भगवान से जोड़ते हैं, जो चीज़ आप प्रोसेस आपको क्या जोड़ता है? भगवान से। तो ऐसे योग में जो भगवान से हमें जोड़ता है, ऐसे योग में क्या है? वो भ्रष्ट हो गया, वो डिविएट हो गया। पहले आता था गीता क्लास में, माला भी करता था, फिर क्या हुआ? अब बंद कर दी उसने क्लास आनी और माला करनी भी छोड़ दी, क्योंकि उसने कुछ कारण से भक्तों की निंदा सुनी। अपराध भी जब हम करते हैं तब हमें भक्ति में टेस्ट जो आता है वो चला जाता है। तो अपराध सुन लिया, किसी भक्तों की निंदा सुन ली, या किसी के उद्धार के लोगों से कुछ सुन लिया कि हाँ भाई इस्कॉन वाले ऐसे हैं, निंदा करते हैं, कई समाज में कई लोग कर रहे हैं, तो ऐसा सुन लिया तो फेथ कम हो गया, तो हम कई बार छोड़ देते। कई कारण होते हैं हम छोड़ने के भी भक्ति। तो वो योग से भ्रष्ट हो गया। योगो भ्रष्टो अभिजायते, ठीक है। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब आपको क्लियर हो गया। प्राप्य मतलब प्राप्त करना, पुण्य मतलब पुण्य, पुण्य कृताम लोका मतलब पुण्य कृताम, जो पुण्य करने वाले हैं उनके लोग, जो पुण्य करने वाले हैं उनके लोग, मतलब लोग भी अलग हैं, पाप करने वाले लोग अलग हैं, पुण्य करने वाले लोग अलग हैं। तो पुण्य करने वाले लोग प्राप्त कर लेता है, क्लियर? पहला लाइन प्राप्त कर लेता है। उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। जो व्यक्ति अपने योग से भ्रष्ट हो जाता है वो क्या करता है? पुण्य कर्म के लोगों को प्राप्त करता है, हाँ। और फिर बाद में वहाँ पे कई साल एंजॉय करने के बाद, शाश्वती मतलब यहाँ पे कई कई साल। प्रभु जी क्या योग से भ्रष्ट हो जाता है? हाँ मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब यो कई कई साल फिर पुण्य लोगों में एंजॉय करने के बाद वे क्या होता है? फिर वो घर में जन्म लेता है। कौन से घर में? जो कि सूची है और श्रीमती। सूची मतलब दे आर क्लीन, ब्राह्मणिकली इंक्लाइंड, गॉड कॉन्शियस फैमिलीज और धनवान। ऐसे घर में वो व्यक्ति जन्म लेता है जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, या राइट। देखिए इसका एक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। रीमा जी, कैन यू रीड? The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy.
राइट. तो He's left it by choice and then come back. या मत आई एम कमिंग टू यू. तो देखिए यहाँ पे अभी अभी मुझे एक्सप्लेनेशन मैंने तो किया नहीं है, तो जैसे आपको इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट, तो मैं एक्सप्लेन कर लूँ देन यू कैन आस्क. तो मतलब जो अनसक्सेसफुल योगी है, जो डिविएट हो गया, भगवान उस पर इतनी कृपा करते हैं. भगवान उसके लिए क्या करते हैं उसको, क्योंकि डिविएट क्यों हुआ, उसकी कुछ डिज़ायर्स रही होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, शुद्ध भक्त नहीं बना वो. भगवान के सामने कौन जाता है, शुद्ध भक्त. तो उसकी कुछ डिज़ायर रह गई हैं, तो उस डिज़ायर को भगवान कैसे पूरी करते हैं, उसको पूरी करने के लिए उसको स्वर्गलोक का सुख दे देते हैं. तू जा स्वर्गलोक में भी इंजॉय कर, क्योंकि तूने मेरे से भक्ति किया ना, मेरा भजन किया, तो तू स्वर्गलोक में जा, वहाँ पे सुख भोग ले, इच्छाएं जो है पूरी कर ले, और फिर उसके बाद तुझे फिर जो, क्योंकि तेरे संस्कार भक्ति के हैं, तू वहाँ पे भी तुझे लगता है सुख भोग पाएगा, बट तू सुख इतना वहाँ पे भी भोग नहीं पाएगा, क्योंकि संस्कार किसके हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. कोई भक्त उतना भोग नहीं कर सकता जितना बाहर का आदमी करता है, क्योंकि उसके संस्कार बन गए भक्ति के, उसका सुख भगवान के सुख में है. तो वो स्वर्ग लोक में भी जाके उसे लगता है सुख है, बट वो सुख वहाँ पे भी नहीं भोगेगा, और फिर क्योंकि उसके संस्कार भक्ति के हैं, तो वो भगवान फिर उसे नीचे जन्म देते हैं. कौन से परिवार में, ऑपुलेंट, पैसा जिसमें बहुत हो और जिसमें ब्राह्मणी की गॉड कॉन्शियसनेस भी हो, ऐसे परिवार में भगवान उसे जन्म देंगे ताकि वो आसानी से क्या कर पाए, भक्ति कर पाए. अब आप देखिए, आप जितने यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए भक्ति करना सबसे आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है. आज की रोटी दाल का कहाँ क्या हिसाब है, राशन पानी का क्या रेट है, घर में कोई दिक्कत है क्या है, पैसा इतना कोई दिक्कत ही नहीं. श्रीमताम तो है ही, आप लोग पैसा है सबके पास, इतना तो है ना. बाहर के लोगों से पूछे, दिल्ली वासियों के लिए कितना समस्या है. सुबह 4 बजे उठ के पानी भरते हैं, वो 4 बजे उठ के पानी भरते हैं सड़कों में, वो जाके पानी की समस्या है. तो रोटी कपड़े मकान की समस्या है, तो उनको बोलो भजन करेंगे, कर पाएंगे वो नहीं. तो धन होना ये भगवान की कृपा है. इससे क्या होता है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा और फिर भगवान उसे धनवान ही नहीं, उसे पवित्र कुल में भी जन्म देते हैं, जहाँ पे मांस नहीं खाया जाता, जहाँ पे भगवत कथा होती है, गीता का पाठ होता है, राइट, पवित्रता होती है, जहाँ पे संतों को बुलाया जाता है. स्पेशली हमें आचार्य टीका देते हैं, ऐसे घर जहाँ पे स्पेशली संत लोग आते रहते हैं. कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वातावरण उसका बहुत वो है, ऐसे स्थान में वो जन्म लेता है. तो भगवान कितना एश्योरेंस दे रहे हैं, कितना एश्योरेंस दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं. कहने का मतलब, अगर हम भक्ति में सफल नहीं भी हो पाए, नेक्स्ट लाइफ इंसान तो है ही है, और भी उसमें इतना सुख, आप समझ रहे हैं, राइट. तो दिस इज ग्रेट एश्योरेंस. अदरवाइज क्या है, अदरवाइज इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द योगा, देन व्हाट इज अ चांस, देन आई शो यू व्हाट इज द चांस. देन 3, then chances you may become tree, you may become fish, you may become snake, bee, you may become a cats. GK3 में बहुत सारी बिल्लियां हैं, बुरा ना मानिए, अटैचमेंट है. GK3 के रेजिडेंट्स रह चुके हैं, ये गारंटीड है. इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे कॉलोनी, इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे कॉन्टिनेंट, इतने सारे घर, GK3 में क्यों आ रही है बिल्ली बन के? वो आ सकती. पैसे का मिसयूज, गलत काम, 100% GK3 वो रेजिडेंट है. म्याऊ म्याऊ करती रहती है, भागती रहती है, चीखती रहती है, गंदे वो, नथिंग हैपेंस बाई चांस. डॉग्स भी है, यस. तो देखिए ये, तो वी कैन गेट एनी बॉडी एज पर आवर क्वालिफिकेशन इफ वी आर नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा. कितना रिस्क है, भगवान सारी रिस्क से हमें बता रहे हैं, बचा रहे हैं. भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हें मैं कैसे परिवार में जन्म दूंगा, जो धनवान भी होगा और पवित्र कुल होगा, कृष्णा कॉन्शियस होगा. बहुत बड़ा एश्योरेंस है हमारे लिए. तो हम ये ना सोचे प्रभु जी भजन में मन नहीं लगता, मन नहीं, क्या होगा हमारा मरते समय. अरे मरते समय भगवान भी याद नहीं है, तो कृष्णा इज ऑफरिंग ग्रेट प्रॉमिस, डोंट वरी माय, यू आर माय डिवोटी. भगवान बोलते हैं ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता. 100% कृष्णा ने जो आपने भक्ति किया, दैट इज अ परमानेंट एसेट, वो आपके साथ रहेगी, आगे भी रहेगी. और भगवान आपको ऐसे परिस्थिति में रखेंगे ताकि आप फिर से उनका क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. दिस इज अ ग्रेट एश्योरेंस. अदरवाइज बताइए डेंजर कितना है, कितनी बड़ी रिस्क है. हमें लगता है गीता क्लास आना ऑप्शनल है जी, टाइम होगा तब आएंगे, या कुछ करने को नहीं होगा तब आएंगे, या कुछ एंटरटेनमेंट होगा तब आएंगे. यू नो, नो, दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टॉप प्रायोरिटी. अदरवाइज यू आर रिस्किंग योर लाइफ, सीरियसली यू आर रिस्किंग योर लाइफ. इसमें कोई संदेह नहीं है. गीता बोल रही है, भगवान बोले तथा देहांत प्राप्ति, आपको दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा. मृत्यु के समय आप क्या रीजन देंगे, मैं बिजी हूँ बहुत, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं. मृत्यु के समय नो एक्सक्यूज,
यू हैव टू वैकेट, रेंट का मकान था, समय खत्म हो गया, लैंडलॉर्ड किक मारेगा। प्रभु जी ये And then you have to इस leave. कैटेगरी में आते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भक्ति नहीं की। यस माता जी। और इनके कर्म ऐसे थे कि इनको इन पशु योनि में जाना पड़ा। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव को नंगा रहने का बहुत शौक था, वो क्या बन गया, पेड़। इनको नंगा रहने का बहुत शौक होता है, जो अपने बॉडी को एक्सपोज करते हैं, गेट चांस टू बिकम ट्री। ट्री हमेशा नंगा रहता है। कुछ लोगों को सर्फिंग करने का बड़ा शौक होता है समुद्र में। प्रभुपाद कहते हैं दे विल बिकम वेल इन देयर नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि पानी में रहने का इतना शौक है ना। हमने किया था याद है, यम यम वापी स्मरणम भावम तेज अंते कलेवरम। प्रभु जी अगर वो भक्त है और फिर सर्फिंग करने जा रहे हैं तब भी वो पहली बात माता जी, भक्त है और सर्फिंग करने जा रहा है, भक्त है तो फिर वो भक्ति वाले कार्य ज्यादा करेगा, राइट। हम बोले सूर्य है वो अंधकार में हो जाए, सर्फिंग नहीं या दैट इज माता जी स्पेशल। कुछ लोग माता जी एज ए स्पोर्टिंग हम कुछ टाइम के लिए, दैट इज रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट इज ओके, बट कुछ लोग दिन रात उसी में डूबे रहते हैं। मतलब एज अ रेगुलेशन, एज अ रेगुलेटिव स्पोर्ट इज ओके, हम कभी कभी करते हैं, दैट इज ओके। हाँ नो, कुछ लोग होते हैं पूरे ऑब्सेस्ड होते हैं और उसी में मन लगता है, वो दिन रात पूरा ईयर्स आफ्टर ईयर्स उसी में उनका कॉन्शियसनेस होती है। प्रभु जी देन एक्चुअली देन दे हैव टू फेस, जिससे आपका अटैचमेंट होगा आपको वही याद आएगा। यस माता जी। देखिए कुछ लोगों को सोने से बड़ा प्यार होता है, सोने पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे, तो वो क्या बनेंगे अगले जन्म में उसी सोने पे कई सारी चीजें भगवान, इट्स कार्मिक रिएक्शन है बहुत ज्यादा। एनवियस, स्नेक इज स्पेशली एनवियस। कुछ लोग एनवियस होते हैं ना, दे बिकम सर्पेंट ऑल्सो। मैनी थिंग्स आर देयर, बट हम एकदम मैथमेटिकली नहीं बता सकते, आप ये करेंगे तो ये बनेंगे। भगवान गीता में बोलते हैं गहनो कर्मणो गति, द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए वी आर नॉट अगेंस्ट इंजॉयमेंट, डरिएगा मत, इंजॉयमेंट शुड बी रेगुलेटेड, भगवान भी गीता में बोलते हैं। तो सर्फिंग, वी आर नॉट अगेंस्ट सर्फिंग समुद्र में, इट्स नॉट, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, हम उसे भी करें, बट रेगुलेटेड होना चाहिए। कुछ लोग दिन भर उसी में ऑब्सेस्ड होते हैं, ईयर आफ्टर ईयर वही करना चाहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है, तो वो वहीं पे रहेंगे ना अगले जन्म में भी, नेचुरल बात है। भगवान आपकी डिजायर पूरी करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये एक ब्रह्मांड है, दिस इज वन यूनिवर्स, कई सारे यूनिवर्स हैं। भगवान एक्सेल करते हैं, कई सारे यूनिवर्स निकलते हैं। एक यूनिवर्स में इतने सारे लोग हम सोच ही नहीं सकते, राइट। तो ये एक यूनिवर्स को एक्सपेंड किया है, राइट। अब इस यूनिवर्स में हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। कई सारे यूनिवर्स हैं, एक यूनिवर्स को इलेबोरेट किया है जिसमें हम बैठे हैं अभी, जिसमें GK3 है हमारा, राइट, ओके। तो इसको यूनिवर्स को अगर हम और देखें, नाउ यू कैन सी, इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, पृथ्वी बीच में है, ऊपर वाले पायस प्लैनेट्स होते हैं, पुण्य लोक, नीचे वाले इम्पायस प्लैनेट्स होते हैं, पाप लोग। तो हम यहाँ पे हैं पृथ्वी पे, तो भगवान बोल रहे हैं पाप पे पुण्य कृताम लोका, पुण्य लोक मतलब ऊपर के किसी भी लोक में वो व्यक्ति जाता है। अब वो कौन से लोक में जाएगा? स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, कौन से लोक में जाएगा? जितना हाँ जितना ज़्यादा वो पुण्यवान होगा अकॉर्डिंगली वो ऊपर के लोक में जाएगा। यस, तो दिस वे इट गोज, तो वो किसी भी लोक में जा सकता है। तो हम कुछ प्रभुपाद के वर्ड्स डायरेक्ट देखेंगे इसके ऊपर। यू गॉट इट? जो आपका पॉइंट था, प्रभुपाद इज सेइंग जो स्पिरिचुअल एसेट है वो परमानेंट है। आज जो आपने गीता क्लास में श्रवण कर लिया, ये आपका एक एसेट बन गया। आप चाहे 100 जन्म भी ले लेंगे, भगवान को याद रहेगा ये मेरी क्लास में आया था, चाहे लेट ही आया था या टाइम पे आया था, वो मेरी क्लास में आया था, उसने गीता सुनी और इसने गीता का श्लोक का उच्चारण किया और इसने मुझे समझने की कोशिश की, इसने मेरे दर्शन किए। सीरियसली ये इन्वेस्टमेंट इटर्नल इन्वेस्टमेंट है, हमेशा रहेगा भगवान को याद और भी है। हाँ, यस माता जी, यस यस। तो यहीं पे बट बाकी इन्वेस्टमेंट जो आप जो लोग मोस्टली लगे रहते हैं, दैट विल बी लॉस्ट विद द बॉडी। दिस इज माया। जो इन्वेस्टमेंट खो जाएगा समय के साथ, वो हम उसमें लगे रहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा उसके लिए हम समय नहीं देते। दिस इज माया एंड दिस वर्ड इज वर्ड ऑफ इल्यूशन। ये देखिए कितनी बड़ी शक्ति है माया की माता जी, है ना। और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट इस जन्म में हम ले रहे हैं, मैंने तो बीटेक किया DTU से, ये डिग्री तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं क्यों छोड़ूंगा इस डिग्री को? आई हैव टू लीव दिस डिग्री ऑल्सो, आई हैव टू लीव माई पेरेंट्स ऑल्सो, एवरीथिंग जो भी हमने एक्वायर किया इस बॉडी के साथ, हाउस, बिजनेस, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, रेपुटेशन ऑल्सो, दैट विल बी गॉन। मेटीरियल एजुकेशन, इट विल बी गॉन। क्लियर हो गया यहाँ तक? बट जो स्पिरिचुअल एसेट है इट विल कंटिन्यू।
अगर आपने 1% भक्ति की है तो अगले जन्म में कितने परसेंट से करेंगे? सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे आप समझ गए, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग स्टैचू वर्शिप करते हैं गांधी जी की एंड यू नो जॉर्ज वॉशिंगटन की, बट वी डोंट नो वो कहाँ गए अगले जन्म में, राइट? हमें उनके मालूम, वो तो आत्मा है, वो तो ट्रांसमाइग्रेट कर गई, वो कहाँ गए वो हमें पता नहीं। तो दिस इज जस्ट अ भूत घोस्ट वर्शिप, इट इज़ लाइक अ घोस्ट वर्शिप बिकॉज वी डोंट नो वेयर द एक्चुअली द स्पिरिट सोल इज, राइट? और उस बॉडी का तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, तो उसकी पूजा करना एक्चुअली इट इज़ अ घोस्ट वर्शिप। पिंडदान किसको करते थे वो? पिंडदान अलग होता है माता जी, वो तो पितरों के लिए होता है। तो इस इज क्लियर। प्रभुपाद जी बोलते हैं मृत्यु अत्यंत विस्मृति, भागवतम में जो श्लोक आता है, डेथ इज अल्टीमेट फॉरगेटफुलनेस। सब भूल जाते हैं आप, सब भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इस जन्म में जिसको हम प्यार करते हैं वो परमानेंट है और वो कितने कितने जन्मों का है, यू नो, बहुत रियलिस्टिक लगता है वो, बट मृत्यु अत्यंत विस्मृति, सब चीज़ भुला देगी वो, क्योंकि सोल की स्पीड इतनी, वो इतनी स्पीड से आप मतलब जब जाते हैं ना, शरीर छोड़ते हैं, इतनी हम लोग कहीं इतना दूर जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं चलता। एंड वी आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉज ऑफ नेचर, राइट? तो यहीं पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या इज इट क्लियर? जो अभी डिस्कस किया था वही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो उनके लिए तो रिस्क है, वो कहाँ पे क्या होंगे कुछ पता नहीं। इट इज़ गारंटीड दैट वी विल गेट अ ह्यूमन लाइफ। तभी यू नो एनी वन इवन स्टार्ट एट द एज ऑफ 80 कृष्णा भक्ति, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग। 80 साल की उम्र में भी अगर कोई भक्ति शुरू भी करे, इट्स वेरी नाइस। कृष्णा की कृपा है, और जो है उस वो जो करेगा उसका वो परमानेंट एसेट होगा, एंड दैट विल बी नॉट लॉस्ट विद द टाइम। जैसे आप देखते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 2 और 3, उनको पूरी गीता भी याद होती है, कई ऐसे हैं। क्यों? इट इज़ कैरिंग ऑन फ्रॉम देयर प्रीवियस। बट आपने ये नहीं देखा होगा कि फिजिक्स उसने पढ़ी है पिछले जन्म में, फिजिक्स सारी याद हो गई। मटेरियल चीज़ें इट इज़ यूजुअली लॉस्ट, राइट? तो स्पिरिचुअल एसेट जो है परमानेंट है, इट कैरीज ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ। अब आप लोग गीता के बारे में सुन रहे हैं, सपोज इन योर नेक्स्ट लाइफ कृष्णा गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, इमीडिएटली आप गीता सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इमीडिएटली हरे कृष्णा सुनते ही आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार बन गए। अगले जन्म में फिर इमीडिएटली आपने इस जन्म में 70% कर लिया, अगले जन्म में विल स्टार्ट विद 71%, राइट? प्रभुपाद ने बोला कोई 60% भी कर लेना तो मैं बैक डोर से एंट्री ले लूँगा उसकी आई विल मेक इट 100%, बट कोई करे तो मतलब इट्स, है ना? तो अ ग्रेट एश्योरेंस फॉर ऑल ऑफ अस, देयर इज़ नो लॉस इन दिस पाथ। अब वो स्वर्ग लोक में जाता है, भगवान कहते हैं वो जिसका थोड़ी डिज़ायर बचती हैं वो कहाँ, उसे मैं स्वर्ग, क्योंकि भगवान अब उसकी डिज़ायर पूरी करने के लिए उसको अच्छा स्थान देंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसका डिवोटी है, भगवान का डिवोटी है, कृष्णा का डिवोटी है, तो भगवान उसे स्वर्ग लोक भेजते हैं, वहाँ पे कोई डिज़ायर बची है तो आप अपनी पूरी कर लो। बट अब मेरा आपसे सवाल है, अब ये व्यक्ति जो योग भ्रष्ट हुआ है, ध्यान से सुनिए सवाल, ये जो व्यक्ति है जो योगो अपने रास्ते से डिविएट हो गया, ये स्वर्ग गया, और पिछले वर्ष में जो हमने किया वो भी स्वर्ग गया था, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, यज्ञ करके। दोनों में अंतर क्या है? यू गॉट द क्वेश्चन? दोनों स्वर्ग गए, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? प्रभु जी, ये जब वापस पृथ्वी पे आएगा, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू श्लोक एक अच्छे परिवार में हाँ, आएगा, हाँ, कृष्णा कॉन्शियस। हाँ, हाँ, और वो सारे भोग करने के बाद जब वापस आएगा तो जरूरी नहीं है वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई और। नहीं माता जी, वो भी धनी इंसान के योनि में आएगा और उसे बहुत अच्छे परिवार में ही आता है, क्योंकि स्वर्ग लोक से कोई गिरता भी ना तो वो धनी कुल में ही जन्म लेता है, एकदम से उसका सब नष्ट नहीं होता। उसकी कॉन्शियसनेस जीरो से स्टार्ट होगी। यस Consciousness में difference। यस, कॉन्शियसनेस में अंतर होगा एक। यस, दिस इज वन पॉइंट। और कोई पॉइंट? दोनों में अंतर क्या है? He will not enjoy swarm that because of the bhakti. वाह, वंडरफुल। अलीशा माता जी तालियां हो जाएंगे, वेरी नाइस। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मुझे कोई पीवीआर सिनेमा में रख दे भैया, मैंने टिकट लिया है, आप भी मूवी देखो, शैल आई बी एबल टू एंजॉय? ऑल्दो आई एम इन पीवीआर, मेरे भी कुछ संस्कार है मूवी देखने के, बट मैं उतना एंजॉय नहीं करूंगा जो व्यक्ति स्पेशली टिकट लेके पीवीआर मूवी देखने जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो जितना एंजॉय करेगा उतना मैं एंजॉय। इज इट ओके? समझ में आ गया आपको? क्योंकि मैं योग भ्रष्ट हो गया हूँ, इसलिए मैं पीवीआर में गया हूँ जबरदस्ती मूवी देखने, पुराने संस्कार के कारण, बट फिर भी मैं उतना एंजॉय नहीं करूँगा जितना एक व्यक्ति अलग से टिकट लेके खर्चा करके गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया है। दोनों में अंतर है, यही अंतर है दोनों में। अब ये जो योग भ्रष्ट है, इसके संस्कार हैं भक्ति के, इसने हरे कृष्णा किया है, इसने गीता सुना है, इसने सुना है कि भोग करोगे तो सही नहीं है, दुखी होगे, है ना, इसके संस्कार हैं। तो ये स्वर्ग लोक में जाके भी उस व्यक्ति की तरह नहीं होता जो स्पेशली स्वर्ग लोक की टिकट खरीदता है यहाँ से और स्वर्ग जाता है, स्पेशली यज्ञ करता है स्वर्ग जाने के लिए।
राइट। पिछले श्लोक में हमने किया था जो लोग स्पेशली यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, कहाँ जाना है, स्वर्ग। उनका लक्ष्य वही है। बट इस आदमी का लक्ष्य स्वर्ग, तो दैट इज अ डिफरेंस। इंटेंट अलग है दोनों का। आप समझ गए। तो स्वर्ग लोग दो तरह के लोग जाते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको जाने ही स्वर्ग है क्योंकि मजे लेने हैं और उनका भक्ति से कोई मतलब नहीं है, योग से कोई भ्रष्ट नहीं हुआ, उनका लक्ष्य ही स्वर्ग है। एक तो वो जो हमने पिछली क्लास में किया था, ये क्लियर हो गया। दूसरे ये हैं, ये जाते नहीं, इनका लक्ष्य नहीं है स्वर्ग, इनको भगवान दे देते हैं स्वर्ग। तू मेरे रास्ते से भटक गया, तू स्वर्ग ले ले थोड़ा सुख, फिर भक्ति कर लेना। तो दोनों में अंतर है या नहीं, समझ में आ गया सबको। जैसे यहाँ भी है ना प्रभु, जो रिच फैमिली में पैदा होते हैं लेकिन कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो वो उस स्वर्ग में है, जो भक्ति करके भोग भोगने जाते हैं। जो इस जगह पर भी हैं, इस पृथ्वी पर कृष्ण कॉन्शियस परिवार में या धनी परिवार में, तो वो दोनों में यही अंतर हो गया ना प्रभु जी। कुछ माता जी, बट इट इज़ वेरी सिंपल। अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। हाँ, तो माता जी मैं उनके लिए ये है माता जी, देखिए माता जी उनके लिए ये है, वो इस योनि में कहीं भी जाएंगे या वो देवता बनेंगे, अगर पुण्य कर्म करें तो देवता भी बन सकते हैं, और पाप कर रहे हैं तो नरकों में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा वो। मैं तभी गीता की क्लास से पहले दो चीज़ें हमेशा बताता हूँ, एक ये डायग्राम ताकि हमारे क्वेश्चन घूम के वही ना है, और दूसरा ये हम जेल में हैं। हम किस में हैं, यहाँ पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा में हम फंसे हुए हैं। प्रभु जी एक दिन क्लास लीजिए, पुण्य किस में पुण्य आता है, किस का पुण्य मतलब क्या है, पुण्य क्या कर सकते हैं? या पुण्य मतलब इन सिंपल वर्ड्स माता जी, दूसरे के लिए हित के लिए कार्य करना सिंपल पुण्य है। दूसरे को खाना खिलाना, स्पेशली प्रसाद देना, दूसरे को वस्त्र देना, दूसरे के लिए विद्या का दान देना, है ना, दूसरे के अंग को दान करना, राइट। तो वो मोस्टली पुण्य में ही आ जाता है, दूसरे के हित के लिए काम करना। अगर हम वो कृष्णा कॉन्शियस में है तो वो परफेक्ट चैरिटी हो जाता है, परफेक्ट पुण्य हो जाता है। पात्र दान, जिसके पास खाना नहीं उसको खाना देना चाहिए, जिसके पास है उसको हाँ, तो उसमें वही हम अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में रह के करेंगे तो अच्छा, नहीं तो हम सड़क पे किसी को देंगे। पुण्य भी रजोगुण तमोगुण सब होता है, वो अलग टॉपिक है हमारी। बट हमें आप समझ रहे, बट वेदों के हिसाब से पुण्य करेंगे तब स्वर्ग जाएंगे, तो ये होता है, राइट। तो इस चीज़ में ये इंपॉर्टेंट है समझना, जो कंडीशन बोला है उसके लिए ये कंडीशन है, पेड़ की कंडीशन बॉडी, मछली की कंडीशन बॉडी, ये सब किसी कंडीशन। बुरा ना मानिए, कई लोग गंगारे फल लेते हैं ना, है ना, खाते हैं इसको। आपको क्या लग रहा है मछली उनके पिताजी ने बनाई, उनके क्यों खा रहे हैं मछली को? वो मछली भगवान बोल रहे हैं मेरी है, मैं अहम बीज प्रजापिता, मैं इसका पिता हूँ मछली का भी, तो हमारा कोई अधिकार नहीं हम मछली को मार के खाएं। अगर हम मार के खा रहे हैं तो वो कार्मिक रिएक्शन बनेगा। अभी यस या गुड, यस माता जी, गुड क्वेश्चन। तो हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, बट उसमें दो आंसर हैं इसके। एक तो ये है कि मोस्टली व्हेन वी टेक प्लांट प्रोडक्ट्स वी डोंट, देयर इज नो वायलेंस। जब फ्रूट तोड़ते हैं देयर इज नो वायलेंस, हार्वेस्टिंग में गेहूं लेते हैं देयर इज नो वायलेंस। हाँ, बट उसमें फिर भी जो भी वायलेंस होता है, दैट इज वाई कृष्णा सेज हम लोग नाइदर वी आर वेजिटेरियन नॉर वी आर नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। तो भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो वेजिटेबल्स में जो वायलेंस होता है वो भी भगवान ले लेते हैं, और फिर जब हम उनसे खाते हैं तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं, राइट। तो दिस व्हाट, तो वी टेक कृष्णाटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म में भी थोड़ा वो तो है, सिन तो है ही है। ग्रीन लीव्स नहीं लेना चाहिए उसका मतलब पूरा हम तो नहीं, कृष्ण को ऑफर करते हैं माता जी, उसमें जो पाप होता है उसको हम वो भगवान खत्म कर देते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम, इस कैटेगरी के तो मुझे भोग लगाओ ना, तो वो पाप भगवान खत्म कर देते हैं। ओके, तो इसको मैं पॉइंट को पूरा करूंगा कि दो तरह के लोग स्वर्ग जाते हैं। पहला जिसका लक्ष्य स्वर्ग में एंजॉय करना है, दूसरा जो जाना नहीं चाहता भगवान उसको लिफ्ट करा देते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इन दो कैटेगरी के बीच में कुछ डिफरेंस और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। पहला तो यही डिफरेंस है, पहली कैटेगरी ए, दूसरी कैटेगरी बी, राइट। पहला कैटेगरी ए में वो क्या करेगा, यज्ञ करेगा, लक्ष्य उसका क्या है, स्वर्ग में अप्सराओं के साथ नाचना, नृत्य करना, नंदन कानन वन में डांस करना, है ना, मदिरा का पान करना, एंजॉय करना, हजारों साल मस्ती करना, सेल्फी खिंचवाना, वहाँ पे तो यही सब हो रहा है, सेल्फ, राइट। तो वो यज्ञ करेगा, शुभ कर्म करेगा, हार्ड वर्क करेगा, वर्शिप करेगा, प्रेयर्स करेगा वेदों में दिए हुए नियमों के हिसाब से, तो वो स्वर्ग जाएगा। दूसरा व्यक्ति, ये योगी है, इसने साधना की है, इसने क्या किया है, भगवान को लक्ष्य करके, इसने हरे कृष्णा किया भगवान को लक्ष्य करके, है ना। ये किसी कारण विचलित हो गया, डिविएट हो गया, कि मैंने बताया डिविएशन के कई कारण होते हैं। किसी भक्त की निंदा सुन ली, संस्था में ऐसा होता है जी, इस्कॉन में हमारा फेथ चला गया संस्था से, हमने निंदा सुन ली,
है ना, कई सारे समाज में लोग चले जाते हैं, तो निंदा हमारे, जब हम सोचते हैं भक्तों के प्रति तो अपराध हो जाता है, उससे क्या होता है हमारा जो है टेस्ट होता है जो भक्ति में वो खत्म हो जाता है, तो वो भी एक कारण डिविएशन का, विचलित हो जाना या, है ना। तो और ये जो दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है, कोई हार्ड वर्क नहीं करता स्वर्ग जाने के लिए, बट ये अपने आप भगवान इसे स्वर्ग भेज देते हैं, ये एक डिफरेंस। दूसरा मैंने आपको बता दिया, पहले व्यक्ति का गोल क्या है, सेंस एंजॉयमेंट, दूसरे का गोल सेंस एंजॉयमेंट नहीं है, राइट। तीसरा डिफरेंस क्या है, जो पहला कैटेगरी ए का व्यक्ति है जो स्वर्ग जा रहा है, ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन सेंस एंजॉयमेंट, ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन सेंस एंजॉयमेंट। और जो कैटेगरी बी का व्यक्ति है वो योगो भ्रष्ट है, ही कांट बी एंजॉय लाइक हिम। एंड देन एक और डिफरेंस है, जो पहला व्यक्ति है स्वर्ग जा रहा है, ही विल स्टे देयर फॉर लिमिटेड टाइम। भगवान बोले क्षीण पुण्य मृत्य लोक विशंति, पुण्य जैसी खत्म होगा वो नीचे आ जाए। अब क्योंकि वो भोग कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग, तो उसके पुण्य खत्म हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, और जैसे ही खत्म होंगे वो नीचे गिर जाएगा। और कैटेगरी बी का व्यक्ति जो ऊपर गया है, ये भोग तो नहीं करेगा उतना और ना उतना इसका, क्योंकि विजन है भगवान को पाना, तो वहाँ पे भी साधना वादना करेगा। ये भाग्यशाली हुआ तो वहाँ से वैकुंठ चला जाएगा, नहीं तो सूची नाम श्रीमताम में आ जाएगा, और स्वर्ग में लंबा रुक सकता है ये, क्योंकि इसके लिए वो नियम लागू नहीं होता पुण्य क्षीण करने वाला। यस, दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड बाकी कैटेगरी ए में जो पहला वो व्यक्ति क्या है, ही इज अंडर लॉज ऑफ कर्मा, जब तक कर्म है पुण्य वो रहेगा, उसके बाद वो आ जाएगा। कैटेगरी बी का व्यक्ति वो अपनी साधना के बल पे गया है स्वर्ग, राइट, ही कैन स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। कैटेगरी ए, ही इज नॉट इंडिपेंडेंट टू स्टे देयर, उसे वापस आना पड़ेगा, जिसको ये हमने, इट इज़ अ रिपीटिशन। और जो कैटेगरी ए का व्यक्ति है, जब वो गिरता है तो ही टेक्स बर्थ यू नो एज पर इस कर्मा जो भी है। एंड इस ये जो व्यक्ति है बी का, ये स्वर्ग से जब आएगा नीचे तो कौन से परिवार में जन्म लेगा, नाम गॉड कॉन्शियस परिवार में। तो देखिए कितना मतलब फ़ायदा है, भगवान की भक्ति हम कितना भी करें उसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इट्स ग्रेट बेनिफिट, ग्रेट बेनिफिट। प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन में जो स्पेशली बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस्कॉन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं डिवोटी फैमिली में, दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। प्रभुपाद ने बोला, कई मदर्स को लेटर्स में इंस्ट्रक्शन दी, आप चाहे डीटी वर्शिप मत करो बट टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दे आर वैकुंठा चिल्ड्रन। कृष्णा ने इनको भेजा है क्योंकि योगो भ्रष्टो विजायते, भक्त परिवार में जन्म लिया है और पैसा भी है, कितना बेनिफिट है, बचपन से ही प्रसाद लेगा ये, इट्स अ ग्रेट बेनिफिट। तो मतलब जो डिवोटीज परिवार में बच्चे पैदा हो रहे हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, और स्पेशली जो सेंटर के आसपास भी जो बच्चे हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दोज हु आर कमिंग, कुछ तो है। आपने बोला था कि जो हम मटेरियल वर्ल्ड में जब डेथ हो जाती है तो सारे रिलेशन भूल जाते हैं, लेकिन आई रेड समवेयर कि जब हमारा रीबर्थ होता है हम उन्हीं लोगों के बीच जो हमारे हर जन्म में सेम लोग ही, चाहे वो एनिमल फॉर्म में है, ह्यूमन फॉर्म में, प्लांट्स में, हमें सराउंड करते हैं, तो वो जो लव कभी-कभी हम फील करते हैं कि वी आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द प्रीवियस बर्थ। या मे बी सब कनेक्शन इज देयर। वो आपका जो आप कर्म अगले जन्म में ना, हमारे कर्म का फल हमें किसी न किसी जीवात्मा के थ्रू मिलता है। कोई हमारा दुश्मन हो जाएगा अगले जन्म में, तो वो हमारे कर्म का फल है जो उस जीवात्मा के थ्रू हमें मिल रहा है। सो दैट पर्सन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ और ओन कर्मा। तो माता जी अलग अलग है, एक बहुत कॉम्प्लिकेट है। कई बार शास्त्रों में बताया हुआ है जो हमारा दुश्मन होता है ना, इट्स लाइक अ बिटर ट्रुथ, जो हमारा दुश्मन होता है कई बार वो हमारे बच्चे के रूप में आता है, क्योंकि बच्चे से माँ बाप बहुत आसक्त होते हैं, और बच्चा जब कष्ट देता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। माँ बाप अपने लिए दर्द झेल सकते हैं, बच्चे का कष्ट नहीं झेल सकते, तो कई बार हमारा दुश्मन हमारे बच्चे के रूप में आता है। आई रेड समवेयर कि जो बच्चा है हम उसके ऋणी होते हैं, इसलिए वो हमारा बच्चा बनता है, जिससे हम उससे अपने ऋण चुका सकते हैं। या हमारे देयर आर मैनी कॉम्प्लिकेशंस, या बहुत सारे। ये हमारे लिए हमारा कनेक्शन है शीला प्रभुपाद, उनकी कृपा है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हमने बहुत सारे पुण्य किए होंगे तभी तो आप हमें मिले हैं, तभी तो प्रभुपाद जी आपके बड़े संत हैं, आपका हमारा दर्शन हुआ है, संबंध हुआ है, क्योंकि हमने कुछ पुण्य किया होगा ना। प्रभुपाद ने कहा, नो, यू हैव नो पुण्य, नो प्री क्वालिफिकेशन, आई हैव क्रिएटेड पुण्य फॉर यू। तो कई बार मैं प्रभुपाद की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत वैष्णव के दर्शन करने से ही सुकृति बन जाती है, जिससे क्या करने लगते हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जो महाभागवत वैष्णव है उनके दर्शन करने से जो लाभ है, भगवान के दर्शन करने से भी उतना लाभ नहीं है। तो ऐसे महाभागवत वैष्णव जो होते हैं, प्रभुपाद जी उनके शिष्य हैं, जो सन्यासी शिष्य हैं, जो अभी तक प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे महाभागवत वैष्णव के दर्शन करने से
सच्चिनंदन महाराज यहाँ पे आए थे, है ना। तो ऐसे वैष्णवों के दर्शन करने से ही हमारे बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो ओके, तो अभी हेल, नरक और स्वर्ग की बात कर रही थी, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। वी कम टू द श्लोक, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा वो है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो स्वर्ग में रहते हैं, पहले ओके, स्वर्ग में रहते हैं उनके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आपको पृथ्वी में भी रहने वालों में मिलेंगे, स्वर्ग लोक में जो रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं उनके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वो पृथ्वी वालों में भी मिले जाते हैं। दे आर, कैन एनीवन रीड, Rimavaji, can you read the following? 4 characteristics of the denizens of heaven may be seen in The residents of the this earth planet. planet. Charity, sweet words, worship of the supreme personality of Godhead, and satisfying the need of the ब्राह्मणस, राइट। तो ये है, ये स्वर्ग के लोग भी के अंदर ये गुण होते हैं जो पृथ्वी में भी पृथ्वी के अंदर किसी के अंदर ये गुण है तो इसका मतलब वो हो सकता है स्वर्ग ही जाए। ब्राह्मणा से रहते हैं। हाँ, ब्राह्मण, या क्योंकि इंद्रदेव के गुरु कौन है माता जी? बृहस्पति, ही इज अ ब्राह्मणा, वो उनकी गाइडेंस में इंद्रदेव काम करते हैं। तो ब्राह्मणा के बिना तो जो ब्राह्मण लेस सोसाइटी है, दैट इज अ गॉडलेस सोसाइटी, उसका तो कोई होप ही नहीं है, जैसे कलयुग में अब है। ब्राह्मणास आर हार्डली देयर ब्राह्मणास, राइट, है ना। प्रभुपाद से पूछा ना, प्रभुपाद आप यूएस के पीएम बन जाइए, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू थिंक, विल यू एक्सेप्ट दिस पोस्ट? अगर आपको यूएस का पीएम बनाया जाए तो प्रभुपाद ने कहा नो, आई विल नॉट, आई एम नॉट रेडी टू बिकम अ पीएम, आई विल बिकम स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द पीएम। मैं पीएम का गुरु बनना चाहूँगा, मैं पीएम नहीं बनूंगा, राइट। तो दैट इज अ जॉब ऑफ अ ब्राह्मणा। तो जो स्वर्ग में रहते हैं, अगर ये गुण देख लीजिए अब हमारे अंदर कितने हैं, बुरा ना मानिए, अभी नरक वालों के भी गुण बता दूंगा मैं। ये देखिए हमारे अंदर कितने गुण हैं, उतना हम वैकुंठ जाना तो दूर की बात है। वैसे स्वीट वर्ड्स, जो हमारे वर्ड्स बोल, मतलब मेरे वर्ड्स तो बहुत हार्श हैं, बट एनीवेज हमारी वाणी दूसरे को मधुर लगती है नहीं, देखना चाहिए, दूसरे को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, हम चैरिटेबल हैं या नहीं? 10 रुपए हुंडी में है, चैरिटेबल हम हैं या नहीं? हम वर्शिप करते हैं भगवान की या नहीं? करते हैं, यस। एंड वी आर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द ब्राह्मणास, भक्तों से हमें प्रेम है या नहीं, लगाव है या नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत जरूरी। ओके, मतलब पहले या एक्चुअली क्या होता है, ब्राह्मणास दे आर नॉट वर्किंग आउटसाइड, दे आर नॉट गेटिंग सैलरी। तो ब्राह्मणों का एक्चुअली में पर्पस क्या होता है, दे गिव एजुकेशन एंड इन रिटर्न दे एक्सेप्ट चैरिटी, एंड दे ऑल्सो, जो एक्सेप्ट करते हैं चैरिटी, वो चैरिटी वापस देते भी हैं वो, दैट इज एक्चुअली अ ब्राह्मणा। तो अब क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण सड़क पे ऐसे भटकेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो प्रभुपाद जी ने एक संस्था बना दी ताकि इस तरह के लोग यहाँ पे रह पाए, दोज आर ब्राह्मण, अब्राह्मणिकली इंक्लाइंड। तो प्रभुपाद जी ने संस्था के माध्यम से, बेसिकली आप देखेंगे ना इस्कॉन में यही हो रहा है, ब्राह्मणास आर देयर, दे आर एक्सेप्टिंग चैरिटी एंड गिविंग इन रिटर्न, एंड दे आर गिविंग एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ अपना छोड़ के आए हैं। हाँ, ब्राह्मण, एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड, सैलरी बेस्ड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। तो ये है ब्राह्मणास, तो दैट इज आइडिया। तो स्वर्ग लोक में जो है तो उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नर्क के कौन बताएगा? देन वी कैन कनेक्ट मोर, कलयुग चल रहा है ना। नर्क के बताइए, हाँ किसी ने स्वर्ग के बताया, समझिए आप बताइए नर्क के। जो कड़वा बोलते हैं सबको, यस, कौन बोला अभी? हाँ, हार्श वर्ड, हार्श वर्ड, तालियां बजाइए विजय माता जी, हरी बोल, यस। चैरिटी नहीं, ओके, लेट्स सी चाणक्य पंडित क्या बोलता है। अच्छा, ये संस्कृत में भी श्लोक है, देखिए, दान, ये संस्कृत में है, दान प्रसंगो मधुर चा वाणी, देवार्चनम ब्राह्मणम तर्पणम, यही सारे 4 गुण संस्कृत में। चलिए नर के देखते हैं क्या है। ये अगर ये हिंदी में भी है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, स्वर्ग के लोग परोपकार, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल है स्क्रिप्चर्स में जो दी हुई है। नर्गों के देखिए, नर्ग के क्या है, अत्यंत कोपा, कटुचा वाणी, दरिद्र चा स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, छिन्नानी देही नरका स्थानम। नरकों में जो, नरक से यहाँ पे आए हैं। हाँ या जी, नरकों में जो रहते हैं उनमें जो 4 क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ जो यहाँ पे भी देखी जाती है, वो क्या है? दैट इज़ 1 एक्सट्रीम वैथ, बहुत ज़्यादा गुस्सा, वैथ मीन्स एंगर, राइट। हार्श स्पीच, कुछ लोग होते हैं उनकी वाणी से ही दूसरे को बहुत चोट पहुँचती है। कितने सारे व्हाट्सअप स्टेटस घूमते रहते हैं ना वाणी के ऊपर, चोट पे ना। एंड देन एनिमिटी विद वंस रिलेशन, आपसी मनमुटाव, परिवार में झगड़े, संबंधियों में झगड़े। का होता है प्रभु जी तो। हाँ, तो माता जी नरक तो बन ही गया, तभी तो नरक है, हम स्वर्ग में रह रहे हैं,
स्वर्ग में रहे हो तो माता जी कुछ और ही होता। वही तो हम आपको रियलाइज करवा रहे हैं, हम शास्त्रों के आधार पर हैं कहाँ, हम यही समझ जाए तो हम क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। कंपनी विद अ बेस, बेस मतलब लोअर क्लास के साथ, एंड सर्विस टू द मैन ऑफ एक्सेलेंस, इसको हिंदी में भी समझेंगे। अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, राइट। नीच लोग मतलब जो चार पाप करते हैं उनसे दोस्ती, उनसे फ्रेंडशिप, हीन हरकत करने वालों की सेवा। जो अंडरवर्ल्ड है वही तो पनप है कलयुग में, अंडरवर्ल्ड कितना हो रहा है, उनकी सेवा हो रही है। ये सारे जवान लड़के हैं, क्या करेंगे, मतलब अगर भक्ति में नहीं जुड़े, सब वही काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में देखिए क्या हो रहा है, सब अंडरवर्ल्ड के ही बन रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं नंबर 1 अंडरवर्ल्ड जाने के लिए, फैक्ट है। तो ये सब नर्क में जाएंगे, आप बताइए। यहीं पे ट्रेनिंग मिल रही है नर्क जाने के लिए, यहीं पे ट्रेनिंग हो गई। नर्क में माता जी क्या होता है, हाँ नर्क का भी बता देता हूँ। नर्क में क्या होता है कि ये जो 6 जो इविल्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन एंड प्राइड। नर्क में क्या है, कोई एक दूसरे को देख के उसके अंदर जलन होती है, अगर कोई किसी से आगे जा रहा है तो उसके अंदर ईर्ष्या होगी, उसके अंदर क्रोध बहुत जल्दी आएगा। नरकों में ब्राह्मणों के रेस्पेक्ट नहीं होता, और नरकों में जो है बहुत लाइक पाप होता है, और ग्रॉस लेवल पे सेंस एंजॉयमेंट होता है नरकों में, राइट। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से लोग जलते रहते हैं एक दूसरे से माता जी। प्रभु जी सबसे ईर्ष्या नहीं होती, किसी एक से ईर्ष्या होती है तो भी नर्क में। ईर्ष्या तो ईर्ष्या ही है ना माता जी, एक से होती है फिर औरों से भी होगी, तो नर्क में, राइट। ओके, ऑल राइट माता जी। आई विल टेक द लास्ट पॉइंट। ध्यान दीजिए माता जी, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सुचि नाम श्रीमताम गेहे, वो सुचि नाम और श्रीमताम गेहे में। अब यहाँ पे देखिए जो अच्छे धनी परिवार में जन्म लेता है, इसका क्या मतलब है, 4 तरह के ऐश्वर्य होते हैं इस संसार में, उसको उस 4 तरह के ऐश्वर्य मिलते हैं। वो क्या है, जन्म, ही विल टेक बर्थ इन अ गुड फैमिली, एजुकेटेड गुड फैमिली। जन्म, जन्म, ऐश्वर्य, उसके पास उसमें धन भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, राइट। दीज आर सेकेंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर है जन ऐश्वर्य श्रुता, श्रुता मीन्स एजुकेशन, उसको एजुकेशन अच्छी लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये भी एक ऐश्वर्य है, ये भी एक वो है अच्छे परिवार का सिंबल। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री, और श्री मतलब धन। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा भगवान जो बोल रहे हैं किस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, वन हु टेक्स बर्थ इन अ वेरी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पायस कोई व्यक्ति है तो उसे अगले जन्म में इस तरह के परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे ये 4 फैसिलिटी होती हैं। कौन सी 4 फैसिलिटी, जन्म, अच्छे परिवार में, कुछ लोग जन्म से हैंडीकैप होते हैं, वैसे परिवार में नहीं, अ गुड फैमिली, गुड पेरेंट्स, जन्म, ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, श्रुता एजुकेशन, है श्री मतलब वेल्थ, सॉरी श्री मतलब ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ पे ब्यूटी है मतलब ब्यूटी, राइट। तो इस तरह के 4 जो पुण्य करता है उसको इस तरह के 4 फैसिलिटीज भगवान अगले जन्म में देते हैं। और जो प्रभु जी इसमें पैदा होते हैं लेकिन हैंडीकैप होते हैं, तो कार्मिक रिएक्शन है ना माता जी, हैंडीकैप हुए हैं तो बुरा कर्म होगा पिछला। कार्मिक रिएक्शन है, राइट। तो प्रभु जी कैसे बोले भगवान को हमें वापस मत भेजो वाले। देखिए इसमें एक और पॉइंट है, शिक्षा है। देखिए अगर मान लीजिए किसी का हैंडीकैप है, कोई बचपन से हाथ कटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसका वो कार्मिक रिएक्शन है। अब अगर हमें उसकी हेल्प करनी है तो हम कितनी भी, मान लीजिए उसको कोई बीमारी है, कार्मिक रिएक्शन है उसका, तो वो जब तक उसको झेलना है वो झेलेगा, यस या नो। तो क्या हम अपने प्रयास से उसके कार्मिक रिएक्शन को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका भोग खत्म कर दो। हाँ, जो उसका भोग है, हाँ, जो उसके भोगना है, उसको सफर करना है, वो आप खत्म कर दो, कम कर दो। कम कर सकते एक बार हैं। वो कम करना कैसे है, कम तो करूंगा, बैलेंस आ जाएगा ना। कैसे कम कर सकता हूँ मैं उसके कर्म? हाँ, एक समय एक व्यक्ति, हेल्प करके बट उसकी बीमारी जा ही नहीं रही, इतनी हेल्प की स्पेशल चाइल्ड वैसा है हाँ। तो उसको नहीं कर सकते। नहीं। प्रभु जी कल परसों डाला भी हुआ था एक हाँ, हाँ, कोई सेम चीज की, yes. उसके जब कर्म खत्म हो गए, हाँ, जब दिस तक इज वो व्हाट, खत्म यस, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब तक उसके प्रारब्ध है उसको झेलना ही है, चाहे आप अपोलो में दिखा दो, यूएस में दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, उसके जब तक प्रारब्ध है वो सफर करेगा ही करेगा। आप कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, बट आप उसे थोड़ा एश्योरेंस दे सकते हो, उसे हेल्प कर सकते हो, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कार्मिक रिएक्शन से अगर बचना तो फिर एक तरीका है, बट उसका अगर वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन वी क्लैप इन द कीर्तन हमारा डेस्टिनी बदलता है,
फिंगर्स की लाइन चेंज। तो कृष्णा इज द पावर टू चेंज आवर कार्मिक रिएक्शन, राइट। और कृष्णा तभी नीचे आते हैं ताकि हम सबके कार्मिक रिएक्शन को वो चेंज करें। मैं यही कह रही थी प्रभु जी। मतलब हमारी डेस्टिनी बदल जाती है भगवान की भक्ति करके। कहते हैं कि एक हाथ की लकीरें बदलती, नॉट द अदर हैंड। जो आपका लिखा हुआ है वो मतलब लिखा हुआ है। दैट इज व्हाट यू सेड। मतलब अब एक बार समझ लीजिएगा, पॉइंट है हमारी डेस्टिनी बदल जाती है व्हेन वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। मान लीजिए हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, हम क्योंकि कृष्णा जो कॉन्शियस हो गया तो वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, भगवान के धाम जाएंगे भगवान की भक्ति करके, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लोग भक्ति से नहीं जुड़े होते, इस समय आप क्या कर रहे होते पिछले 1 घंटे से, बताइए। कुछ ऐसा कर रहे होते जिसका कार्मिक रिएक्शन होता। अभी जो आपने किया इसका कार्मिक रिएक्शन चेंज हो गया, राइट। तो दैट वेज ग्रेजुअली हमारा जो है हमारी शुद्ध होता है हृदय और हम भक्ति में लगते हैं और फिर हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यस, दैट इज अ पॉइंट, या दैट इज आइडिया। तो दैट वेज वी हैव अ चॉइस। कर्मों के रिएक्शन के हिसाब से हमें परिस्थिति मिल रही है, अब चॉइस हमारी, हम कौन से ऑप्शन चूज करेंगे, राइट। कर्मों के हिसाब से हमें परिस्थिति मिली, अब हम इस परिवार में, इस परिस्थिति में, अब हमारे पास ऑप्शन है हम किटी पार्टी में जाएं या गीता क्लास में। इट्स आवर चॉइस। तो अगर हम गीता क्लास में आ रहे हैं तो हम अपनी फ्यूचर इट्स ब्राइट सिक्योर कर रहे हैं एंड भक्ति का परमानेंट एसेट अर्न करना है। अगर हम किटी पार्टी में जा रहे हैं तो वो भी ठीक है, अपना कार्मिक कर्मा बना है फिर वो एक, राइट। तो दैट वेज इट इज लाइक दिस।